इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हावड़ा में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में नारेबाजी पर अब घमासान बढ़ गया है। कार्यक्रम से ममता बनर्जी के चले जाने के बाद रेल मंत्री ने भी नारे लगाए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत माता की जय के नारे लगाए। अब से थोड़ी देर पहले जय श्री राम और भारत माता की जय के नारों से ममता बनर्जी नाराज हुई थी और नारेबाजी से नाराज होकर ममता मंच से नीचे आ गई थी, मंच पर गई ही नहीं थी। और अब जब कार्यक्रम खत्म हो गया, ममता बनर्जी चली गई, तब फिर नारेबाजी शुरू हुई और इस बार रेल मंत्री ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। ममता बनर्जी की आलोचना हो रही है इस बात को लेकर के कि आज एक ऐसा दिन था जो पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा दिन था। कई परियोजनाओं की सौगात केंद्र सरकार दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे और इस मौके पर ममता बनर्जी ने मंच पर न जाकर के राजनीति की। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अश्विनी वैष्णव नारा लगा रहे हैं भारत माता की जय। सामने उनके कार्यकर्ता हैं और आम लोग भी हैं, वो भी पलटकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और फिर दोबारा जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। ममता बनर्जी को चिढ़ है जय श्री राम के नारे से। ये हम नहीं कह रहे, अब ये बात वो खुद साबित कर चुकी है, एक नहीं कई दफे। और आज भी जय श्री राम के नारों से चिढ़कर ही कार्यक्रम में वो मंच पर नहीं गई। उनको अश्विनी वैष्णव ने मनाया, उनको राज्यपाल ने मनाया, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्सी पर जाना गवारा नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मां को खोया। इस मुश्किल घड़ी में भी प्रधानमंत्री विचलित नहीं हुए। पहले आखिरी विदाई देकर बेटे का फर्ज निभाया, फिर प्रधानमंत्री होने का। लेकिन ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों से विचलित हो गई। आपको दिखाते हैं विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ममता ने कैसे सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिक्स की। हावड़ा में रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन होना था। मां के निधन की वजह से प्रधानमंत्री मोदी प्रोग्राम में वर्चुअली जुड़े थे। इस मौके पर ममता बनर्जी ने जमकर सियासी नाटक किया और रेल मंत्री के बार बार बुलाने पर भी कार्यक्रम के मंच पर नहीं आए। ममता की नाराजगी की वजह थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए और इसी नारेबाजी से ममता बनर्जी नाराज हो गई और कार्यक्रम के मंच पर नहीं गई। तो आप देख रहे हैं यहां भारत माता की जय का नारा भी लगा और जय श्री राम के नारे भी लगे। अब आपको पूरा वाकया सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। कार्यक्रम वाली जगह पर बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ममता बनर्जी के सामने वाले प्लेटफॉर्म पर मौजूद ये बीजेपी कार्यकर्ता नारे लगाने लगे। इससे ममता नाराज हो गई और नाराज होने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं मंच पर नहीं जाऊंगी। नाराज ममता बनर्जी को मनाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद उनके पास पहुंचे, उनसे मंच पर आने के लिए कहा, बार बार बनाया, लेकिन ममता नहीं मानी। इसके बाद रेल मंत्री ने फोन पर किसी से बात की और फिर रेल मंत्री ममता बनर्जी को छोड़कर कार्यक्रम के मंच की तरफ चले गए। मंच पर बिना ममता के ही कार्यक्रम शुरू हो गया। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब इधर से नारे लग रहे थे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर ममता बनर्जी मौजूद थी। गोनिका अरोड़ा इस वक्त हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद है जहां पर ये सब कुछ हुआ और गोनिका उस जगह पर खड़ी हैं जहां उनके बगल में बस चंद फीट की दूरी पर ही वो कार्यकर्ता थे बीजेपी के जो नारे लगा रहे थे। तो वो सब कुछ गोनिका ने अपनी आंखों से लाइव देखा है। स्टूडियो में मेरे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर मौजूद हैं। पहले गोनिका के पास चलते हैं। गोनिका, अभी जो बात आप उस वक्त कह रही थी, अब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं
कोई बहुत तादाद नहीं है इन लोगों की जो नारे लगा रहे थे। और केवल जय श्री राम के नारे नहीं लगे, भारत माता की जय के नारे भी लगे। तो भारत माता की जय के नारों से तो ममता बनर्जी को चिढ़ हो नहीं सकती, लेकिन जो हमने देखा तस्वीरों में, ममता बनर्जी पूरी तरीके से उखड़ गई। अश्विनी वैष्णव ने उनको खूब मनाया। अश्विनी वैष्णव ने सामने दूसरे प्लेटफॉर्म, यानी आप जहां खड़ी थी वहां जो वर्कर्स थे उनको हाथ से रोकने की भी कोशिश की कि जो भी नारे लगा रहे हो मत लगाओ। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उन्होंने भी रोका नारे मत लगाओ। चले कार्यकर्ता नहीं माने, लेकिन मानी ममता बनर्जी भी नहीं। देखिए, बिल्कुल जो कार्यकर्ता है वो बंगाल से ही है, बंगाल में ही रहते हैं। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होना जाहिर तौर पर उनका बनता था। और सिर्फ वही कार्यकर्ता नहीं बल्कि और भी तमाम कार्यकर्ता, मैं अगर, क्योंकि अब कार्यक्रम खत्म हो गया है, मैं आपको एक बार उस प्लेटफॉर्म की तस्वीर दिखाऊं। ये देखिए, काफी लंबा प्लेटफॉर्म है, कई फीट लंबा ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस बकायदा बांटे गए थे जहां पर कार्यकर्ता बैठे हुए थे। इसके अलावा कई आम लोग जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए खासतौर पर पहुंचे थे वो बैठे हुए थे। और जहां पर मीडिया का स्टैंड है उससे बिल्कुल सटा हुआ उन कार्यकर्ताओं का स्टैंड था जहां पर जिनकी तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए। और बिल्कुल सामने ममता बनर्जी खड़ी थी। और जैसे ही नारेबाजी शुरू हुई, ममता बनर्जी बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। प्लेटफॉर्म के उस पार ममता बनर्जी खुद आंखों में आंखें मिलाए उन कार्यकर्ताओं के खड़ी थी। और उसके बाद जब नारेबाजी और ज्यादा तेज होती रही तो ममता बनर्जी ट्रेन की तरफ चली गई। और उसके बाद ममता बनर्जी की नाराजगी बढ़ती गई। और नाराजगी इतनी बढ़ गई कि जब मंच पर जाने का वक्त आया, जब सभी गणमान्य वहां पर पहुंच चुके थे, राज्यपाल वहां पर पहुंच चुके थे, तब जब मंच पर जाने का वक्त आया तब अश्विनी वैष्णव ने उनसे कहा कि आप मंच पर आए हमारे साथ, लेकिन वो नहीं माने। अश्विनी वैष्णव ने बकायदा 5 से 7 मिनट उनको मनाया, उनसे बातचीत की, पहले खड़े खड़े बातचीत की। उसके बाद जब ममता बनर्जी जहां पर अधिकारियों के लिए कुर्सियां लगी थी प्लेटफॉर्म पर ही मंच से नीचे, वहां पर जाकर बैठ गए। और उसके बाद जब वहां पर बैठ गए तब भी अश्विनी वैष्णव उनके पास गए, तब भी जाकर उन्होंने मनाया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि कार्यक्रम है आप मंच पर आए। ये तस्वीर अच्छी नहीं जाती है कि जब सूबे की मुख्यमंत्री ही मुख्य मंच पर ना बैठे और एक बड़ी सौगात जब उसी राज्य को मिल रही है। लेकिन उस वक्त भी ममता बनर्जी नहीं मानी। उसके बाद अश्विनी वैष्णव जाके अपनी जगह पर बैठ गए। फिर राज्यपाल जब मंच पर जाने वाले थे तब उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया। वो खुद ममता बनर्जी बैठी हुई थी, राज्यपाल उनके पास कुर्सी के पास खड़े थे। उन्होंने बैठी हुई ममता बनर्जी को रिक्वेस्ट किया कि आप मंच की तरफ आए। बकायदा उनको हाथ जोड़कर ये कहा कि आप मंच पे आए, मंच पर जाकर ही इस कार्यक्रम को आप देखें। लेकिन ममता बनर्जी तब भी नहीं मानी, वो वहीं कुर्सी पर बैठी रही। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और कई लोग, कई अधिकारी भी, इसके अलावा मंत्री भी लगातार कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि आप नारे ना लगाएं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया जा रहा था। हालांकि कार्यकर्ता नहीं मान रहे थे, लेकिन जय श्री राम का नारा सिर्फ लगाया जा रहा था। एक शुभ कामता होगा, भगवान का नारा लगता भी है तो इसमें कोई ऐसी खराबी वाली बात तो है नहीं है। पश्चिम बंगाल को जब 7800 करोड़ रुपए की सौगात मिल रही है, वंदे भारत ट्रेन का यहाँ से इनॉग्रेशन हो रहा है, रेलवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, इसके साथ साथ जलपाईगुड़ी स्टेशन का रीडेवलपमेंट का यहाँ से फाउंडेशन ले हुआ, उसके साथ साथ एक पर्पल लाइन मेट्रो यहाँ से इनॉग्रेशन हुई। तो ऐसे में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ममता बनर्जी को अगर नाराजगी थी भी तो शायद उस वक्त उस नाराजगी को परे रख के उस वक्त उस कार्यक्रम में शामिल हो जाती, उसके बाद इस नाराजगी को किसी और तरह जाहिर कर लेती थी। लेकिन ममता बनर्जी ने उसी वक्त उस नाराजगी को जाहिर करना जरूरी समझा। देश अपने राज्य के लोगों के लिए ही ये बड़ा ठीक है, चलें, ये तो तब की बात हो गई गोरिका जब ममता बनर्जी नाराज हुई। ये बताइए, फंक्शन के खत्म होने के बाद जो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।